टेट पास कर लिया, क्या करें इस टेट की मार्कशीट है नहीं। और हम लोगों की योग्यताएं तो पहले से ही अच्छी हैं, इंटर पास की तो हमारी अफवाह फैला दी गई। शिक्षक की पूरी योग्यता रखता हूं, उसके बावजूद भी आज 10,000 अल्प मानदेय में काम करने को मजबूर हूं। आज जनपद संबल के जिला मुख्यालय पर जनपद संबल के जिला कार्यकारिणी के शिक्षा मित्र सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। आज यहाँ मांग पत्र देने आए हैं। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक एक मांग पत्र 5 सूत्रीय मांग पत्र प्रेषित करने के लिए शिक्षा मित्र उपस्थित हैं। उसमें जो शिक्षा मित्रों की मांग है कि माननीय 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों का समायोजन उन्हें अयोग्य बता करके निरस्त कर दिया गया, जबकि उस समय भी 40,000 शिक्षा मित्र एनसीटी का सारा मानक पूरा करते थे। वो टीटी पास थे और सीटीटी भी पास थे। लेकिन उसके बाद 10 अगस्त 2017 को भारत का एक राजपत्र आया जो जिसमें राष्ट्रपति के अनुमोदन से एक सहमति मिली कि जो लोग अभी योग्यता पूरी नहीं किए हैं उनको 4 साल का समय दिया गया कि उनको पद पर रहते हुए 4 साल में योग्यता पूरी करानी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस राजपत्र का बिल्कुल ख्याल न रखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों को अयोग्य बता दिया, जबकि 40,000 शिक्षा मित्र उसमें 23 अगस्त 2010 के मानक को पूरा करते थे, सभी योग्य थे और टीटी भी पास थे। और उसमें 4 साल के अंदर 2019 तक पद पर रहते हुए योग्यता पूरी करनी थी। वो सरकार ने शिक्षा मित्रों को 4 साल का लाभ नहीं दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने आए हैं कि इस ज्ञापन में जो लिखा है कि मुख्यमंत्री जी शिक्षा मित्रों पर जो टीटी पास है उन्हें बिना किसी परीक्षा लगाए उनके अनुभव और उम्र को वरीयता देते हुए उनको शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाए, और जो बिना टीटी पास शिक्षा मित्र हैं उन सभी शिक्षा मित्रों को उनके अनुभव 25 साल का लगभग कोई भी शिक्षा मित्र ऐसा नहीं है जिसको 16 साल नहीं हुए हैं, क्योंकि 2009 में शिक्षा मित्रों की भर्ती बंद हो गई थी और 2009 से 2025 16 साल हर शिक्षा मित्र को हो चुके हैं। अधिकतम 25 साल का अनुभव शिक्षा मित्र के पास है। उनके अनुभव और उम्र में छूट देते हुए उन पर बिना सुपर टेट लगाए, और जो शिक्षा मित्र टीटी पास नहीं है उनको विभागीय टेट करा करके उनको टीचर बनाया जाए। और आज की स्थिति में जो माननीय हाई कोर्ट का आदेश आया हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी से उसमें मांग की गई है कि जो आज 12 जनवरी 2024 से आदेश आया है शिक्षा मित्रों के पक्ष में, लेकिन यूपी सरकार ने शिक्षा मित्रों के पक्ष के आदेश को अभी तक फॉलो नहीं किया है, जबकि उनके खिलाफ आदेश आया था तो 24 घंटे में लागू कर दिया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोर्ट के आदेश की हम अवहेलना नहीं कर सकते। आपसे निवेदन है कि उस 12 जनवरी 2024 के आदेश को आए हुए 19 माह पूरे हो चुके हैं, आप उन 19 माह बाद भी अभी आदेश को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप शिक्षा मित्र लगातार मौत को प्राप्त होते जा रहे हैं। आर्थिक तंगी में बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, और बड़े बड़े बच्चे हो गए, अधिकांश शिक्षा मित्र 50 साल प्लस हो चुके हैं। तो आप उनके जीवन को जीवनदान देते हुए उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करने का काम करें। आपका सभी शिक्षा मित्र बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के द्वारा प्रदेशीय आह्वान पर शिक्षा मित्रों ने पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी कार्यालयों पर अपना ज्ञापन सौंपा है। उसी के संदर्भ में हम भी आज शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर के जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पाए हुए हैं, और शिक्षा मित्रों की बहुत लंबी मांगें हैं। उनको लेकर के प्रदेश स्तर से लेके जिले स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली तक लोगों ने धरना प्रदर्शन शिक्षा मित्रों ने किए, लेकिन उनकी समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हुआ। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार जल्द से जल्द कोई निर्णय ले और शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल करे, क्योंकि शिक्षा मित्रों को पूरे 8 साल हो गए जब से समायोजन रद्द हुआ है, तब से शिक्षा मित्रों का 1 भी रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं बढ़ाया। जबकि उत्तर प्रदेश में काम करने वाले अन्य संविदा कर्मी हो चाहे स्थायी कर्मचारी हो, सभी लोगों का मानदेय बढ़ा, सभी लोगों का टीए बढ़ा, मासिक वेतन वृद्धि लगी, लेकिन शिक्षा मित्रों की आज तक कोई वृद्धि किसी तरह की नहीं लगी। और हम तमाम समस्याओं को लेकर के माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को आज ज्ञापन सौंपेंगे। उसमें मांगे क्या रखी गई हैं? उसमें मांगे हैं कि शिक्षा मित्रों को स्थायी शिक्षक बनाए सरकार, और जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको तो बहुत पहले ही उनको शिक्षक बना देना चाहिए था, और जो 22 वर्षों से सेवाएं लगातार विभाग में देते आ रहे हैं उनको भी सरकार शिक्षक बनाए। और अब तक सरकार के जो उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने पिछले चुनाव में घोषणा की थी मानदेय वृद्धि की, वो भी आज तक नहीं हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में घोषणा की थी कि शिक्षा मित्रों की स्थायी समाधान उत्तर प्रदेश की और हिंदुस्तान की सरकार करेगी, वह भी आज तक नहीं किया। और हम इन्हीं सब मांगों को लेकर उनको हर माह
और हर शिक्षक दिवस पर याद दिलाते हैं, लेकिन उसका कोई भी समाधान अभी तक नहीं हुआ है। और इसलिए शिक्षा मित्र पूरे प्रदेश में आज सभी जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दे रहे हैं। आज हम जिलाध्यक्ष गिरीश यादव जी के नेतृत्व में ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मांगे हैं कि शिक्षा मित्रों की जो समस्या है उसका तत्काल समाधान किया जाए। उत्तर प्रदेश में आज शिक्षक दिवस पर ही अपना सम्मान नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को तत्काल टीईटी में छूट दे करके उन्हें शिक्षक बनाया जाए। उत्तर प्रदेश में 85,000 के लगभग शिक्षा मित्र टेट पास हैं। जो शिक्षा मित्र टेट पास नहीं हैं उनको भी शीघ्र शिक्षक के बराबर समान कार्य समान वेतन का लाभ दिया जाना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, उनके अनुभव को देखते हुए उनको तत्काल शिक्षक के बराबर कार्य करने का वेतन दे देना चाहिए। आगे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं शिक्षा मित्र, उनको भी 5 लाख की राशि उनके परिवार को मिल जानी चाहिए, जिससे कि वो अपने बूढ़े माँ बाप की दवाई, बच्चों की पढ़ाई और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकें। जो शिक्षक आज टीईटी से जूझ रहे हैं वो काश शिक्षा मित्रों का उस समय साथ दिए होते तो ये जो कानून काला थोपा गया है ये नहीं थोपा जाता। आज पूरा देश इस कानून से पीड़ित है जो शिक्षा मित्रों पर 17 जुलाई को लागू किया गया था। तो जिले के महामंत्री हैं शिवराज सिंह जी, उनसे बात करेंगे। शिवराज जी, यो अभी 1 सितंबर को एक आदेश आया है जिसमें पूरे प्रदेश के जो शिक्षक 2009 से 10 के नियुक्त थे और टीईटी पास नहीं थे, उनको कहा है कि या तो 2 साल में टीईटी पास करो या सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। अब उस पर शिक्षा मित्रों पर उसका कोई असर है या आप उस पर क्या कहेंगे? में हमारी 25 जुलाई 2017 को जो हमारा सेवानिवृत्ति रद्द हुआ था, जिसको बिना टीईटी के आयोग घोषित किया गया था, उसी के चलते हमको शिक्षक पद से अलग कर दिया गया था। लेकिन आज 1 सितंबर को आपने पूछा है कि टीईटी पूरे भारत के अंदर लागू कर दी गई है, तो मैं कहूँगा कि आज शिक्षक राष्ट्रीय स्तर से और प्रदेश स्तर से जो आह्वान किया गया है कि बच्चों को पढ़ाएं या पढ़ें, ये नारा अगर 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्र के समर्थन में दिया होता तो ये काला कानून आज हम शिक्षक समाज को नहीं झेलना पड़ता। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करूंगा कि आज 8 साल बीतने के बावजूद भी आज हमको 10,000 रुपये पर ही रखा जा रहा है। कृपया उत्तर प्रदेश सरकार संज्ञान ले और हम शिक्षा मित्रों को शिक्षक पद पर समायोजन कर। योग्यता क्या है आपकी? मैं BSc B.Ed BTC और 2017 से लगातार टेट पास। हमारे पास मुनेश जी शिक्षा मित्र हैं, हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे। मुनेश जी, जो 1 सितंबर को अभी 3 दिन पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आया है जिसमें जो शिक्षक पुराने शिक्षक हैं जो प्रमोशन के लिए मांग कर रहे थे वो टीईटी पास नहीं थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिक्षक 2010 से पहले के भी हैं उनको भी टीईटी पास करना होगा। ऐसे लाखों शिक्षक पूरे देश में थे जो बिना टीईटी के आज भी पूरे देश में पढ़ा रहे हैं, लगभग 80-90 हज़ार रुपये वेतन लेते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम शिक्षकों के बारे में कोर्ट ने क्या कहा है उस पर तो हम नहीं जाते, लेकिन हम तो अपने विषय में आपको बताते हैं थोड़ा कि जब हमारा समायोजन हाई कोर्ट ने रद्द किया जी, और उस समय भाई रद्द किया है 2017 को जी, लेकिन जिस समय हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, अब जिस समय हमारा समायोजन हुआ था 2015 में, लेकिन हम तो 2014 में ही टेट पास थे जी, 2014 में जी। और हमारे जैसे लगभग 22,000 शिक्षा मित्र टेट पास थे। 22,000 टेट पास थे। 22,000, लेकिन हमारे सरकारी वकील को हमारे मुकदमा लड़ रही सरकार, शिक्षा मित्र लड़ नहीं रहे थे। उधर हमारे जो कार्यकर्ता थे, जैसे मानी हमारा संगठन था, संगठन के पदाधिकारी जो थे वो भी टेट पास नहीं थे। हाँ। और उधर जो B.Ed की जो कॉलेज चल रही हैं, हमारा सरकारी वकील मौन पड़ गया, कुछ बोला ही नहीं। उसने तो शिक्षा मित्र के पक्ष को नहीं रखा, नहीं रखा। अगर रखता तो उस समय हम एक बार डबल MA हैं और हमारी क्वालिफिकेशन तो अगर आपको देखना हो तो चार्ट लगा हुआ है, आप वहाँ देख लो। 4 बार तो मैंने टेट पास कर लिया, क्या करें इस टेट की मार्कशीटों का। एक आध टेट की मार्कशीट उन अध्यापकों को दे दो जो रिटायर होने जा रहे हैं। नहीं भाई, जिसकी सीट जो मार्कशीट उसी काम करती है, लेकिन वो आपकी बात सही है, लेकिन हमें फिर भी अयोग्य ठहराया गया है नहीं। और हम लोगों की योग्यताएं तो पहले से ही अच्छी हैं, और इंटर पास की तो हमारी अब्बा फैला दी गई है कि शिक्षा मित्र इंटर पास है। आपकी योग्यता कितनी है? मेरी डबल MA है
और मैं हिंदी से भी एमए हूँ और संस्कृत से भी एमए हूँ और बीए तो है ही है, बीटीसी भी हैं जी। और 4 बार टेट पास कर दिया। 4 बार? जी जी। और 2014 में भी टेट पास? 2014 में टेट पास थे लगने से पहले, लेकिन हमारे साक्ष्यों को दबाया गया, हमारे साथ अन्याय किया कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट भी बिल्कुल अंधा है। उसमें अच्छा, कानून उसमें न्याय नहीं किया जाता, न्याय बिकता है। अच्छा, जो टीचरों पे लगाया है वो सही क्या है? क्या उस पर क्या कहें? टीचरों पे जो व्यक्ति वहाँ लग गया, अब उस पर तमाम तरह की बुढ़ापे में अगर हमसे क्या हम अभी कहने लगे कि साहब इनके ऊपर सुपर टेट और थोप दो टीचरों के ऊपर। हाँ। भाई टेट तो ये बेचारे कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर डीएम साहब ने आईएएस पीसीएस की परीक्षाएं पास की है, अगर उनसे दोबारा कह दिया जाना कि आईएएस पीसीएस की परीक्षा पास करो, तो डीएम भी नहीं कर सकते। इस बात को जज साहब ने भी कहा था। जज भी नहीं कर सकते इनकी परीक्षाएं हो तो। अब लेकिन शिक्षा मित्रों को तो सुपर टेट लगा दिया 50 से ऊपर। इतनी उम्र हो गई टीचरों की और उन पर टेट पास करने के आप एक प्रावधान बना करके थोप रहे हो, तो ये भी उनके साथ भी अन्याय हुआ है और हम शिक्षा मित्रों के साथ तो अन्याय कर हुआ ही है। अच्छा, शिक्षकों पे पास टेट ही लगाया, शिक्षा मित्रों को तो सुपर टेट भी लगा दिया। भी थोप दिया है। टेट पास तो के होने के बाद सुपर टेट। ये तो एक तरह से हमारे साथ एक जेलसी जिसे कहते हैं, एक जलन होती है, या हम कहते हैं कि एक तरह से विपक्ष मान लिया जाए, उस तरीका का बर्ताव हमारे साथ सरकार ने किया है ना। हमें सुपर टेट क्या जरूरत थी? एक बात तो सुनिए, हमारा 20 साल का अनुभव खुंटी पर टांग दिया सरकार ने। एक अनुभव के अनुसार सबका मतलब प्रमोशन हो जाता है और वो वकील से लेकर के जज बन जाता है। वो जज वो हमारे ऊपर विपक्ष में बोल रहा है, अन्याय कर रहा है हमारे साथ जज। तो शिक्षा मित्र वो टीचर भी नहीं बन पाया 20 साल में। ये बहुत दोहरी नीति है और इन नेताओं की भी दोहरी नीति है कि बताइए, तुम विधायकों की 3-3 पेंशन ले रहे हो और पुरानी पेंशन टीचर मांग रहा है बेचारा, तो उसकी अनदेखी कर रही है। एक नई पेंशन योजना बना के आपने उनकी पेंशन भी खा गई। तो ये सरकार